सेचल्स इंडियन ओशियन का एक सबसे छोटा आइलैंड जिसमें सिर्फ 1.2 लाख लोग ही रहते हैं। यहाँ पीएम मोदी ने विजिट किया है और उन्हें एक अवार्ड मिला है जिस अवार्ड का नाम है गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन। सेचल्स का ये सबसे बड़ा और इन्वायरमेंटल अवार्ड है जो पहली बार ये किसी को दिया गया है। मोदी जी ने कहा ये अवार्ड मैं उन देशों को उन सभी को डेडिकेट करता हूँ जो क्लाइमेट चेंज से फाइट कर रहे हैं। पर सार्थक गोस्वामी की ग्राउंड रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसमें मामला कुछ और ही निकल के आता है। बर्नी हंटल मेघालय से यहाँ एक एथनॉल फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री जो ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, पर लोकल का कुछ और कहना है। आप ये वीडियो देखिए। पूरे एरिया में इस टाइम पे धुआं ही धुआं है। कंपनी का जो खराब चीज है ना, वो लोग पाइप लगा के चोर जाता है। हमारा बहन का औरत भी मर गया, वो भी सांस लेना नहीं सकता। प्लीज ऑफ कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। आप हमको कैसे रोक सकते हो? देश का सबसे पोल्यूटेड गांव बन रहा है, उससे लोगों को यहाँ पे कैंसर हो रहा है। तो आपने वीडियो देख ली होगी। ये वही एथनॉल है जो पेट्रोल में ब्लेंड किया जा रहा है और इको फ्रेंडली बताया जा रहा है, जिससे कि पेट्रोल की बचत हो रही है। आयरनी देखो, मोदी जी को एनवायरनमेंट अवार्ड मिल रहा है, एथनॉल को ग्रीन एनर्जी कहा जा रहा है, पर बर्नी हार्ट के लोग कैंसर, अस्थमा और स्किन डिजीजेस से लड़ रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या ये डेवलपमेंट है या डिस्ट्रक्शन? चलो समझते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। तब तक के लिए अब इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये बात क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियोस दोनों पक्षों की बात रख रही है। सार्थक गोस्वामी की ग्राउंड रिपोर्ट लेवल रियलिटी दिखाती है और फाइनल फैसला आपका है, आपको क्या करना चाहिए। लेकिन इस वीडियो पे लास्ट में आपको कमेंट जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है 27 जून 2026 की। पीएम मोदी सेचल्स पहुंचे थे। 3 दिन की इनकी ऑफिशियल विजिट थी सागर विजन के अंडर, जिसमें कि इन्होंने सिक्योरिटी और ग्रोथ की बात की थी। इस रीजन में सागर विजन भी प्रेजेंट की। इसका मतलब म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस द रीजन्स है। तो क्या हुआ इसमें, ये हम बताते हैं। तो डेलीगेशन लेवल टॉक हुई जिसमें कि वहां के प्रेसिडेंट पैट्रिक और इंडियन पीएम मोदी जी ने टॉक किया और कई सिक्योरिटी के मामले में और काफी सारी चीजों के बारे में बात की, जैसे कि डिफेंस सेक्टर के बारे में, डिजिटल पेमेंट, अपना यूपीआई के बारे में, स्पेस और हेल्थ के बारे में, सबके बारे में बात की और उस पर एग्रीमेंट किया। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, यूपीआई इन सेचल्स एमओयू साइन हो गया है। अब यूपीआई सेचल्स में भी चलेगा। इन्होंने जन औषधि, जो कि आपने तरफ देखा होगा, जन औषधि केंद्र वगैरह हर सिटीज में होते हैं, उसके बारे में तो इन्होंने जन औषधि की बात की, जिसमें कि आपको मिलेगा अफोर्डेबल लो प्राइस में एकदम अच्छा दवाइयाँ, जिससे कि वहाँ की हेल्थ और फार्मेसी सेक्टर संभल सके, जिसमें मिलेगा आपको क्वालिटी और अफोर्डेबल मेडिसिन। और मोदी जी ने मेड इन इंडिया पेट्रोल वेसल पीएस लेप्सवर सेचल्स को हैंडओवर किया। और मोदी जी ने कहा, इंडिया एंड सेचल्स आर कनेक्टेड नॉट जस्ट बाय ज्योग्राफी बट बाय हिस्ट्री, ट्रस्ट एंड शेयर्ड विजन फॉर द फ्यूचर। तो डिप्लोमेसी रिलेशन स्ट्रांग हुई, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डीपेन हुई और सबसे बड़ा मूवमेंट और सबसे बड़ी सेरेमनी यही थी। अब आते हैं सबसे पावरफुल विजुअल्स पर। सेचल्स ने 50वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया 29 जून को, और उस परेड में इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी शामिल हुई थी। कौन कौन था? इंडियन आर्मी के आसाम रेजिमेंट के 32 पर्सनल्स थे, इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ फ्रिगेट आईएनएस तरकस थी, और इंडिजेनसली बिल्ट सर्वे वेसल्स लार्ज आईएनएस इक्सक थी। नेवल बैंड भी थी, मार्चिंग कंटिजेंट भी थी। पीएम मोदी ने क्या किया, वो खड़े हो गए रिस्पेक्ट में। जब इंडियन कंटिजेंट का मार्च निकला, इंडियन आर्मी कंटिजेंट ने आसाम रेजिमेंट के सॉन्ग बजाए। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया, honored to participate in the National Day celebration of Seychelles, marking in the golden jubilee of the nation independence. India is proud to stand alongside Seychelles as a trusted friendship and partners. ये सिर्फ सेरेमनी नहीं थी, ये स्ट्रेटेजिक मैसेज था। इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। 2 नेवी शिप आईएनएस तरकस और आईएनएस इक्सक ऑलरेडी डिप्लॉयड इन द साउथ वेस्ट फ्रॉम द ओशियानिक रीजन। 2 डिप्लोमेटिक विजिट थी, पर मिलिट्री मसल्स भी दिखाई दी इसमें। तो ये थे कुछ सॉफ्ट
पावर और हार्ड पावर का एक कॉम्बिनेशन, परफेक्ट कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। तो हम बात करते हैं अब अवार्ड की। तो सेशल्स के प्रेसिडेंट पैट्रिक ने पीएम मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया। ये सेशल्स का सबसे बड़ा और सबसे नया डिस्टिंक्शन है और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पहली बार ये अवार्ड किसी को दिया गया। तो और ये 34th इंटरनेशनल अवार्ड जो पीएम मोदी को मिला। क्यों मिला? इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसमें कि 100+ कंट्रीज ज्वाइन हो चुके हैं, मिशन लाइफ जिसमें कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट ग्लोबल कैंपेन की वजह से इन्हें दिया गया, और तीसरी सबसे बड़ी चीज, एक पेड़ माँ के नाम मैसिव प्लांटेशन ड्राइव इन्होंने जो चलाया था उसके लिए, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसमें कि ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन की बात कही गई थी, उसके लिए भी इन्हें ये अवार्ड दिया गया। ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉर ओशियन रिसोर्सेज, और ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। मोदी जी ने कहा, आई हम्बल एक्सेप्ट दिस ऑनर एंड डेडिकेटेड टू ऑल दोस कंट्रीज दैट आर फाइटिंग द चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। तो डिप्लोमेसी विक्ट्री थी, ये एनवायरमेंटल रिकॉग्निशन भी था। पर सार्थक गोस्वामी की ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और दिखाती है, पिक्चर कुछ और दिखाता है। अब आते हैं डिफेंस के एग्रीमेंट पे। नंबर 1, 4 मिलिट्री एडवाइजर्स। इंडिया ने 4 मिलिट्री एडवाइजर्स डिस्प्यूट किए हैं सेशल्स में। ये एग्रीमेंट पहले डिसकंटिन्यू हो गई थी, अब रिवाइव हो कर दी गई है दोबारा से। क्या करेंगे ये एडवाइजर, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सेशल्स की डिफेंस और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करेगी। ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग, प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी सब पे स्ट्रेंथन अपनी जड़ें मजबूत करेगी और इंडियन ओशियन को ज़्यादा स्ट्रांगली सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। स्ट्रेटेजिक रीसेट है ये, क्योंकि इंडियन ओशियन अब वर्ल्ड मोस्ट कंटेस्टेड जियोपॉलिटिकल थिएटर बन रहा है। और पेट्रोल वेसल्स पीएस लेप्सवर, पीएम मोदी ने फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैंडओवर किए। पीएस लेप्सवर नाम का मतलब होता है होप ऑफ कैरोल। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बिल्ड किया है। स्पीड है इसकी 30 नॉटिकल से भी ज्यादा, जो कि काफी बड़ी बात होती है। और इसको अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो ये इसलिए रखा गया है क्योंकि इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को पेट्रोलिंग की जा सके। इंडिया पावर ओवर 50% ऑफ वेसल्स मैरीटाइम एंड एयर एसेट। पहले भी 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और सर्वर पेट्रोल बोट्स, अब 10 यूटिलिटी व्हीकल्स और 5 लेजर रेडियल क्लास बोट्स भी दिए गए हैं इन्हें। इंडिया सपोर्ट नियरली 70% ऑफ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर सेशल्स। तो इंडिया अब सेशल्स का मोस्ट ट्रस्टेड सिक्योरिटी और पार्टनर बन गया है। ये सिर्फ डिफेंस डिप्लोमेसी और मास्टर क्लास है। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पे। सार्थक गोस्वामी की रिपोर्ट के पास सार्थक गोस्वामी बर्नीहाट मेघालय की ग्राउंड रिपोर्ट पब्लिश करते हैं जिसका टाइटल था आई इन्वेस्टिगेट द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी। बर्नीहाटन क्या है? असम मेघालय बॉर्डर पर एक इंडस्ट्रियल टाउन, बार्ले अ लैक पॉपुलेशन, बॉल शेप्ड वैली है ये, जिसमें कि स्मोक कहीं नहीं जा सकती। 80 फैक्ट्रीज है वहां पे और बहुत छोटा सा एरिया है। बर्नीहाट 2026 में इंडिया का सबसे पोल्यूटेड टाउन बन गया है। वहां पे क्या हो रहा है ये आपको ज्यादा जरूरी है। एथनॉल फैक्ट्री वहीं पर है, वही फैक्ट्री जो ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। बर्नीहाट के लोगों की जिंदगी टॉक्सिक बन रही है धीरे धीरे। लोकल लोगों का कहना है यहाँ पर धूल, गर्दा और वाटर कंटेमिनेटेड है केमिकल से, और यहाँ पे स्मेल बहुत गंदी आती है। सार्थक गोस्वामी ने अपना एनालिसिस इस वीडियो में बताया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद यहाँ पे ब्रीथिंग इश्यू होती है, लोग खाना बनाते हैं तो सब्जियों को 2-3 बार धोते हैं। आप इस वीडियो को देखिएगा, मैं शॉर्ट क्लिप लगा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ की फैमिलीज के लोग कैंसर, अस्थमा और स्किन डिजीजेस और सांस लेने में तकलीफ, इन सब से लड़ रही है। तो सार्थक ने ये सब कुछ एक्सपोज किया था। और the cruel irony at the center of it's all, the factory choking this village is producing ethanol, the very same ethanol blended into your petrol and sold to the country as clean, eco-friendly and green energy। तो ये है कुछ डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का रियल फेस। तो अब हम समझते हैं एथनॉल पॉलिसी करती क्या है और क्या है। तो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2026 से E20 नेशन वाइड में मैंडेट कर दिया था, मतलब पेट्रोल में अब 20% एथनॉल ब्लेंड करना कंपलसरी है।
लेकिन क्यों? ऑयल इंपोर्ट कम करने के लिए, एमिशन रिड्यूस करने के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट देने के लिए, शुगर केन और मेज की डिमांड बढ़ाने के लिए और रेट अच्छा देने के लिए। पर बर्नी हार्ट की रियलिटी क्या है? एथनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, काम भी हो रहा है, पर बर्नी हार्ट की रियलिटी क्या है? एथनॉल प्रोड्यूस हो रहा है ग्रीन एनर्जी के नाम पे, पर जहां प्रोड्यूस हो रहा है वहां के लोग मर रहे हैं एक तरह से। बर्नी हार्ट में PM 2.5 का लेवल अगर देखा जाए तो 128.2 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर है। ये काफी सीरियस है, ये आपको भी समझना चाहिए। दिल्ली में इससे काफी कम है देखा जाए तो इससे 76% चांसेस है रिस्पिरेटरी डिसीज से अमंग चिल्ड्रंस। बीटल नेट ट्राइड आउट ड्यू टू पॉपुलेशन। वहां पर जो बीटल्स वगैरह है वो पोल्यूशन की वजह से वाइप्ड अप हो गए हैं। वाटर कंटामिनेटेड है केमिकल से। सार्थक ने क्या सवाल उठाया? व्हाट डज डेवलपमेंट रियली मीन्स व्हेन अ स्टेट्स GDP क्लाइम ऑन द ब्रोकन हेल्थ ऑफ the very people who live there? Progress should not come wrapped in pollution. ये है पॉलिसी वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन का रियल फेस। तो अब आते हैं हम पॉलिटिक्स पे। जयराम रमेश जो कि कांग्रेस लीडर है, उन्होंने इसको मास्टरी हिपोक्रेसी बताया। उन्होंने क्या कहा? दिस इज टिपिकल ऑफ हिज मास्टरी हिपोक्रेसी। द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट विच ही इज bulldozer through will destroy the habitats of so many species, including those of the leatherback turtle. Thousands of coral colonies will be obliterated. उन्होंने निकोबार प्रोजेक्ट को रेस किया जहां मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा था। बीजेपी का सवाल क्या है? अवार्ड इज अ रिकॉग्निशन ऑफ इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप इन सस्टेनेबिलिटी एंड डिप्लोमेसी। पर बर्नी हार्ट के लोग सच बोल रहे हैं। सार्थक ने ग्राउंड रियलिटी दिखाई है। तो क्या ग्रीन एनर्जी के नाम पर लोगों की जिंदगी सेक्रीफाइस हो रही है? क्या ये जस्टिफाइड है? आप बताइए। तो दोस्तों ये था PM मोदी सेचल्स विजिट और सार्थक गोस्वामी मेघालय एथनॉल रिपोर्ट की डिटेल एनालिसिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।